मिडिल ईस्ट में चल रहे इस युद्ध के बीच अब सबसे बड़ी और चौंकाने वाली अमेरिका की अपनी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट अब सामने आई है। अमेरिका की कुल 18 खुफिया एजेंसियों ने संयुक्त आकलन में साफ कह दिया है कि सिर्फ बमबारी और सैन्य हमलों के जरिए ईरान में रिजीम रेंज यानी कि सत्ता परिवर्तन संभव नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सैन्य, राजनीतिक और धार्मिक संरचना इतनी गहरी और संस्थागत है कि उसे बाहरी हमलों से गिराना बेहद मुश्किल है। नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की तरफ से रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान की सत्ता व्यवस्था ऐसी है कि सर्वोच्च नेता की अनुपस्थिति में भी शासन चल सकता है और किसी बड़े जन विरोध या फिर सेना के बगावत के संकेत फिलहाल दिखाई नहीं देते हैं। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन अब अधूरा रह सकता है। तो दूसरी ही तरफ ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC का ये बड़ा दावा है कि अगर मौजूदा रफ्तार से युद्ध चलता रहा तो ईरान कम से कम 6 महीने तक अमेरिका और इजराइल से लड़ने की क्षमता रखता है। वॉशिंगटन के कई रणनीतिक विशेषज्ञ भी ये मान रहे हैं कि युद्ध ट्रंप के लिए राजनीतिक और आर्थिक रूप से बड़ा जोखिम बन सकता है, क्योंकि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और अमेरिका के आने वाले मिड टर्म चुनावों पर सीधा असर पड़ेगा। इसी बीच अब अमेरिका के भीतर भी ट्रंप के समर्थकों यानी कि MAGA कैंप में फूट पड़ती हुई दिख रही है। एक धड़ा ये मानता है कि ट्रंप ने नए युद्ध ना शुरू करने का वादा तोड़ दिया, जबकि दूसरा धड़ा अभी भी उनके फैसलों का समर्थन करता है। विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन ने ईरान को उसी तरह से कमजोर समझने की गलती की है जैसे पहले वेनेजुएला में की गई रणनीति में थी, लेकिन अब ईरान कहीं ज्यादा संगठित और मजबूत प्रतिद्वंदी साबित हुआ है। यहाँ तक कि ईरान के शीर्ष सुरक्षा नेता अली लारिजानी ने भी अमेरिका को चेतावनी देते हुए कह दिया कि ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती की है और ईरान इस युद्ध की कीमत जरूर वसूल करेगा। कुल मिलाकर स्थिति ये बन गई है कि अमेरिका के अपने खुफिया तंत्र की रिपोर्ट ही ये कहती है कि इस युद्ध से वांछित नतीजा मिलना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि क्या अमेरिका और इजराइल इस जंग को लंबा खींचेंगे या फिर किसी रास्ते से पीछे हटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर युद्ध लंबा चला तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। खबर तो यहाँ तक आ रही है कि कहीं ना कहीं अमेरिका इस युद्ध से अपने पैर पीछे खींच सकता है और इसका सबसे बड़ा असर अमेरिका को ही पड़ने वाला है। फिलहाल ये खबरें कितनी सच्ची हैं और कितनी झूठी वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल अब ये देखना होगा कि आखिरकार इन खबरों पर विराम कब तक लगता है। तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।